हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आगामी परीक्षाएं जिसमें से यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तिथियां घोषित की जा चुकी हैं। आने वाले दिनों में जीआईसी, जीडीसी आदि की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इनकी अभी तिथियां घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन निश्चित रूप से 2026 में ये सारी परीक्षाएं आयोजित होंगी और उसमें से आप सभी को एक सीट पक्की करनी है। और इन सब परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए ये वीडियोज़ आपके तैयारी में बहुत ही सहायक होंगे। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति काल की पूर्व पीठिका के रूप में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा था और आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। भक्ति काल के संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। कबीर जी को डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता मानते हैं। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी था और ये सिकंदर लोदी के पीर थे। पीर मतलब गुरु थे। सिकंदर लोदी के गुरु थे शेख तकी। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने वीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। कबीर के वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने वीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने खुद कहा है कि मसी कागज छुएओ नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। तो उन्होंने वो केवल मौखिक रूप से उनकी जो वाणी थी, जो वो लोगों से संवाद करते थे, उनका संकलन किया था बीजक के नाम से उनके शिष्य धर्मदास ने। बीजक के 3 भाग किए गए, रामायणी, सवद और साखी। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद और भाषा निम्नलिखित हैं। इनकी जो रामायणी है, रामायणी का अर्थ है रामायण, जिसमें प्रयुक्त छंद है चौपाई और दोहा और इसकी भाषा है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। कबीर जी ने जो सवद है, इनका सवद का अर्थ है शब्द, ये गेय पद है। इसमें जो भाषा है वो है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। कबीरदास की जो साखी है, साखी का अर्थ है साक्षी और इसमें जो प्रयुक्त छंद है उसका नाम है दोहा। साखी में जो भाषा मिलती है वो है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, जिसको हम सधुक्कड़ी भाषा के नाम से भी जानते हैं। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा का नाम भी दिया गया है। कबीर की भाषा को देखिए नीचे दिया हुआ है। कबीर की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सधुक्कड़ी आदि नाम से भी जाना जाता है, आदि नाम से अभिहित किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। भाषा का डिक्टेटर कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी गई, ऐसा कहना है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी का। कबीरदास की भाषा के रूप में देखिए विद्वानों ने क्या क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, श्याम सुंदर दास जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर की भाषा को कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था कबीर से संबंधित।
कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, उसमें कबीरदास जी की वाणियों का सबसे पुराना नमूना मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन हैं। इसको देखते हैं कबीर के संबंध में कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कबीर के विषय में कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कबीरदास जी की मृत्यु मगहर में हुई थी और इनकी मृत्यु के बाद में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। कबीर की पत्नी जी का नाम लोई था और इनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। अब देखते हैं संत रैदास जी, जिनको संत रविदास के नाम से भी जाना जाता है। संत रैदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। संत रैदास के 40 पद हैं जो कि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु हैं। सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु माने जाते हैं गुरु नानक जी। गुरु नानक देव जी की पत्नी का नाम सुलक्षणी था और उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था और उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। गुरु नानक देव जी की प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, आसदी बार, रहीरास और सोहिला। ये गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, आसदी बार, रहीरास और सोहिला। ये सारी रचनाएं गुरु नानक देव जी की गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। जपू जी जो इनकी रचना है उसमें नानक दर्शन का सार तत्व है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें ये प्रश्न आता है परीक्षा में कि नानक जी के दर्शन का सार उनके किस ग्रंथ में संकलित है, तो उसका उत्तर है जपू जी। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। नसीहतनामा जो कि नानक देव की प्रमुख रचना है। अब हम देखेंगे प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थलों को। प्रसिद्ध स्थल है संभराथल जो कि समाधि स्थल है और इससे संबंधित जो संत कवि हैं उनका नाम है जंभनाथ। जंभनाथ का समाधि स्थल है संभराथल में। अलख दरीबा जो कि सत्संग स्थल है, ये अलख दरीबा जिससे संबंधित संत हैं दादू दयाल। बाबा लाल का शैल जो कि बड़ौदा में स्थित है और इससे संबंधित जो कवि हैं उनका नाम है बाबा लाल। मगहर जो कि मृत्यु स्थल है कबीर दास जी का, इसके बारे में आप भली बात जानते होंगे। मगहर जो कि संत कबीर नगर में है और ये मृत्यु स्थल है
कबीर दास जी का। सांगानेर जो कि मृत्यु स्थल है सुंदर दास जी का, सांगानेर मृत्यु स्थल है सुंदर दास जी का। भराने राजस्थान, भराने राजस्थान का राजस्थान में एक जगह है जो कि मृत्यु स्थल है दादू दयाल का। संत दादू दयाल की मृत्यु भराने में हुई थी जो कि राजस्थान में है। द्वारका, द्वारका में मृत्यु हुई थी मीराबाई जी की, जो कि मृत्यु स्थल है द्वारका मीराबाई जी का। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। और एक निवेदन भी है जाते जाते आप सभी से कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को प्यार दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।